अब ये शुकदेव जी जो मंच पर विद्यमान हैं, इनका क्या तात्पर्य है? यूं ही तो रख नहीं दिया, कोई विशेष प्रयोजन होगा जिसके फलस्वरूप रखा गया। तो बोले शुक पक्षी का एक स्वभाव होता है कि जब कभी वो किसी फल का चयन करता है तो वृक्ष देखकर और वृक्ष के भीतर फलों को देखकर अपनी वनस्पति विद्या से उसी फल को चोंच मारता है जो मीठा होता है। या तो फल शुक पक्षी के चोंच मारने से मीठा होता, और या तो वह जानते हैं कि मीठा फल कौन सा है। लेकिन जब वो फल का रस लेते हैं, रसास्वादन करते हैं, तो कुछ बूंदें धरती पे गिरती हैं, और जो धरती पे गिरती हैं तो छोटे छोटे जीव, चींटी आदि ये सब जीव वह भी उस रस का पान करते हैं। ऐसा ही एक व्यास को होना चाहिए। भागवत क्या है? निगम यानी कि वेद, वेद रूपी वृक्ष का एक फल है जिसमें त्याज्य वस्तु कोई नहीं है, ना छिलका है, ना गुटली है, ना बीज है, कुछ नहीं है। बस भागवत में रसास्वादन करने वाली वस्तु ही अधिकतम है। और व्यास स्वयं भी इस रस को ले, और रस को लेता लेता ऐसे संचित करे, ऐसे इस रस को बहाए कि समस्त श्रोता भी इस रस में ओतप्रोत रहे। ये एक व्यास का स्वभाव होना चाहिए। फिर बताया गया कि भागवत जी का पान करना चाहिए। कैसे? पिबन्ति ये भागवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संवृतम। श्रवण पुट में, इन्हें श्रवण पुट कहते हैं। अब आप बताओ कानों का यूज क्यों है? कोई विशेष प्रयोजन? जिससे हम सुनते हैं वो तो भीतर होता है, लेकिन बाहर से ऐसी आकृति क्यों बनाई गई? केवल चश्मा लगाने के लिए, कुंडल डालने के लिए? नहीं। यदि इस भाग से कानों को देखो तो कान कैसे लगेंगे? एक डौने के भांति। पुट यानी कि डौना। पात्र, पात्र क्यों बने? बोले इस कथा का पान करो। बोले अरे व्यास जी से तो गलती हो गई, कथा तो सुनी जाती है, पी थोड़े ना जाती है। अरे नहीं, यहां स्पष्ट शब्दों में लिखा है पिबन्ति ये भागवत आत्मनः सताम। पियो इस भागवत को। क्यों? विष पीते हो तो क्या होता है? असर होता है। घी पीते हो तो क्या होता है? असर होता है। कोई पौष्टिक आहार, पौष्टिक तत्व कुछ भी ग्रहण करो तो सबका असर हमारे देह पे होता है। वैसे भागवत को सुनने तक रखोगे तो जीवन में कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन भागवत को पान करने तक रखोगे, और जो वस्तु पान करी जाती है वो भीतर तक उसका प्रभाव होता है। तभी तो देखा जाता है कि जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी संत हैं, चाहे वो इतने सुंदर भी ना हो, लेकिन फिर भी उनके मुखमंडल पर एक अलग आभा होती है, एक अलग प्रभा होती है, जिन्हें देखकर दूर से ही लगता है ये भजनानंदी संत है। तभी ऐसी प्रभा है, क्योंकि वो सब कथा का प्रभाव है।